आज के वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, तो उनको हम तो बोलचाल के आम भाषा में दिखा देते हैं। तो मान लीजिए उसी कंडीशन को हमें प्रोग्राम में अगर शो करना हो तो हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वहाँ पे इफ दिखाते हैं, इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट। इन सारे स्टेटमेंट्स का हम यूज करके क्या करते हैं, अपने कंडीशंस को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहा जाए कि कोई किसी का, जैसे वोटिंग वाला सिस्टम क्या है, अगर आपका एज या तो 18 हो या ग्रेटर देन 18 है, तो आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसी चीज को हमें हमें अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में दिखाना है, अपने सिस्टम में मान लीजिए दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये उसके पार्ट है। इफ स्टेटमेंट बेसिकली हमारा तब एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर कोड ऑफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा इफ के अंदर का, जब हमारा जो हमने कंडीशन लिखा है वो ट्रू हो रहा है, नहीं तो नहीं रन करेगा। ठीक। आगे हम इफ एल्स का स्टेटमेंट के बारे में अलग से देखेंगे, फिर उसके बाद इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट के बारे में अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने जान लिया कि हमने इफ स्टेटमेंट का कब यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई कंडीशन है, अगर उसको दिखाना हो, उसको अपने कोड में कन्वर्ट करना हो, तब यूज करते हैं। सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इफ लिखना पड़ता है, इफ कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर अपना कंडीशन लिखते हैं। मैं यहाँ पे एज ग्रेटर इक्वल टू 18 कर दे रहा हूँ। ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लिखाते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, मैंने जब बता रहा था तो मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया है, तो इफ स्टेटमेंट के बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों नहीं लगाते हैं, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक। आप इसको सर्च करिएगा, एंड मैं इसे शॉर्ट्स वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इफ के बाद हम क्यों सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो ये आपका काम है, तब तक आप इसको सर्च करिए एंड कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। आप इफ के बाद ये आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है, ये इतना अभी आप जान लीजिए, एंड उसके बाद आप गूगल पे सर्च करके मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे इफ हमने लिखा दिया, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद हमें जो कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो कोड हमें, जो लाइन ऑफ कोड हमें, जो भी चीजें हमें एग्जीक्यूट करवानी होती है, मान लीजिए इफ एज ग्रेटर कंडीशन के हिसाब से हम जो चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए दो नंबर है, उनके बीच में ग्रेटर चेक कर रहे हैं, तो अगर ये मान लीजिए ए नंबर है, ए ग्रेटर देन 18 है, तो प्रिंट कर दो कि ए इज ग्रेटर नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है, एलिजिबल फॉर वोटिंग, मैं प्रिंट करवा देता हूँ। एंड तो ये इज एलिजिबल टू वोट मैं लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अब एक चीज हो गया कि आपको क्या करना है, दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है। इफ में, इफ ब्लॉक के बाद आपको क्या करना है, इफ स्टेटमेंट ये लिखा, इसके बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। ठीक। मैं नीचे कर, यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है लास्ट में। उसके बाद अगर सिंगल स्टेटमेंट हो, तो अगर आप ये पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ, या कंट्रोल जेड, पहले मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस पे रन करने पे हमारा ये स्टेटमेंट रन हो रहा है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब तक हम सीख गए हैं कि F9 प्रेस करने से हमारा बिल्ड एंड रन होगा। प्रेस करते हैं, एलिजिबल टू वोट हमें मैसेज शो कर दिया। ठीक। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस, अब हम करते हैं F9, तो भी हमें एलिजिबल टू वोट दिखा रहा है। अब ये हमारा, तो आप लोग कहेंगे हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत ही नहीं है जब हमारा ये एग्जीक्यूट कर जा रहा है। कर्ली ब्रेसेस जब सिंगल स्टेटमेंट हो, उस केस में हमारा क्या होता है, अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे तो भी काम चल जा रहा है। अगर अगर सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट हमने दे दिया, मल्टीपल लाइंस हमने एग्जीक्यूट करवाने के लिए दे दिया, तब वहां पे आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही अपना कोड लिखना पड़ेगा, तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। एंड आपको ये भी चेक करना है, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस हटा देना है, फिर उसको भी आपको चेक करना है। ठीक। आप क्या करिएगा, जैसे यूजर्स इनपुट ले लीजिएगा, दो नंबर है ग्रेटर देन, मान लीजिए अब हमारा कंडीशन, एक चीज और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे दे दे रहा हूँ 19 कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, एंड F9 प्रेस कर रहा हूँ बिल्ड एंड रन करने के लिए। जैसे कि हमने बिल्ड यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बिल्ड एंड रन, तो हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे एंड देखते हैं, तो हमें ये रॉन्ग मिस्टेक, 19 है सही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एज हमारा ग्रेटर इक्वल टू 18 है, यहाँ पे हमने 17 देना है, कंट्रोल एस। अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो हम बात करने वाले हैं उसके लिए। तो हमें कोई मैसेज नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके बाद केवल ये हमारा इफ ब्लॉक केवल तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है, और हमारा यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इसके बाद हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख देता, प्रिंट एफ करके मैं लिख देता, ये दोनों, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करके लिखूँ, तो ये दोनों में कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंडीशन, कंट्रोल एस,
F9 प्रेस करता हूँ। इसको टर्न लगाने के लिए एफ देखिए F2 से आप लॉग को ओपन कर सकते हैं। F2 प्रेस करिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड एरर क्या दे रहा है, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है। F2 प्रेस करके इसको आप गायब कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस एंड F9 करेंगे हम फिर। तो कंडीशन हमें यहाँ पे लिख दिया। जब ये नहीं सही हो रहा है तब अगर मान लीजिए ये कंडीशन हमारा यहाँ पे मान लीजिए 18 कर दे रहे हैं, 189 भी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, कोई दिक्कत नहीं है। F9 प्रेस कर दें तो दोनों स्टेटमेंट एलिजिबल टू वोट फिर कंडीशन भी उसके आगे लिख रहा है। ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। आज के वीडियो में हमने देखा इफ स्टेटमेंट। सबसे पहली बात हमने देखा कि इफ कंडीशंस हम ये क्यों यूज करते हैं। कंडीशंस को अपने जो भी कंडीशंस होते हैं उनको हम अपने कोड में कन्वर्ट करने के लिए इफ का यूज करते हैं। एंड हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इफ के अंदर का जो कोड होगा तभी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है इफ के अंदर जो हमने लिखा है, जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है वो तभी एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ठीक। जैसे कि हमने इसको नहीं लिखा था तो हमें कुछ मैसेज नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ इसलिए एग्जीक्यूट किया। अब हमने जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों एग्जीक्यूट किया। ठीक। तो आपको क्या करना है, अभी तक हमने ऑपरेटर देख लिया है एंड बहुत सारी चीज वेरिएबल्स डेटा टाइप्स बहुत सारी चीजें हमने देख लिया है, यूजर से इनपुट लेना सीख लिया है। अब क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, फिर प्रोग्राम बनाने कुछ दो चार अपने मन से सोचना है एंड प्रोग्राम करना है। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आप अच्छे से पढ़ाई करिए, इंजॉय करिए, मस्त रहिए।